घायलों से मिल रहे हैं। तो वो लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायलों से मिलते हुए, और ये वो लाइव विजुअल्स दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की खबरें हैं, तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलते हुए, चश्मदीदों से मिलते हुए, जिसको खरोच भी लगी है उसको भी दिल्ली पुलिस एलएनजेपी लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल लेके गई है, और वहां पे अभी है विवेक ओवटी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर वो घायलों से मिल रहे थे, हालचाल जान रहे थे। वहां पर जो अधिकारी हैं, अस्पताल के जो अधिकारी हैं, चिकित्सकीय विभाग के, उनसे मुलाकात कर रहे थे। जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे, और घायलों का इलाज वहां पर चल रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री काफी एक्टिव नजर आए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बात रखी, जो जानकारियां सामने आई थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि i20 कार थी, और उसी में ये चलती हुई कार थी, मूविंग कार थी, जिसमें यहां पर मेन जगह पर जहां हम खड़े हुए हैं यहीं पर ब्लास्ट किया गया था। 200 मीटर की दूरी है, ये रेड लाइट है, और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहां पर लोग अक्सर जमा हुए होते हैं। और ये ब्लास्ट इतना धमाकेदार था, इतना खतरनाक था कि जो आसपास के दुकानों के शीशे थे वो तक, कुछ दुकानों के शीशे टूटे हैं, ये जानकारियां सामने आ रही है। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इलाज चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अगर आज पूरे दिन का घटनाक्रम देखें तो यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि सबसे पहले खबर आती है कि फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। फिर उसके बाद जब लगातार उसकी तलाश चल रही होती है, जो डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया उसे पकड़कर उससे पूछताछ की जाती है, तो उसके 4 किलोमीटर दूर वहां पर वो 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। वो छुपाया कहां गया था? वो रिहायशी इलाके से थोड़ा सा दूर हटकर छुपाया गया था, और ऐसी जगह पर छुपाया गया था जिससे पता ना चले कि यहां कोई विस्फोटक सामग्री रखी जा सकती है। और 2 कमरे रेंट पर लिए गए थे। ये सारी चीजें अभी हम ये खबर बता रहे थे, और अभी ऐसे ही उसके तार जुड़ रहे थे। जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही थी, सहारनपुर में छापेमारी चल रही थी, फरीदाबाद में छापेमारी चल रही थी, और तभी खबर आती है कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास, यहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार था, इतना खतरनाक था, इतना भयावह था कि आसपास के इलाके दहल जाते हैं उससे। बगल में जैन मंदिर है और यहां पर लाल किला के पास, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चल के। ओवर टू यू मृदुल। ओवर टू मृदुल। और इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनएसजे की जो टीम है यहाँ पर आई है, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड आया है, लेकिन अब यहाँ पर अमित शाह किसी भी क्षण में, ओके मृदुल, बिल्कुल ऐश्वर्य, जो अभी आप जानकारी दे रहे थे, किसी भी क्षण यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। एलएनजेपी अस्पताल से निकल गए, मेरे सामने इस समय एनएसजी की टीम है, और आपको ये जानकारियां राम हम दे रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल लगातार, सबसे बड़ी बात यह है, तो बिल्कुल हम एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभिषेक अगर आप पैन कर सके कैमरा, वो है मेन एंट्रेंस गौरी शंकर मंदिर का, वो मेन एंट्रेंस है। अभिषेक एक बार जरा मेन एंट्रेंस दिखा दीजिए। मेन एंट्रेंस के सामने बैरिकेड इसलिए लगाया है क्योंकि जहां पे हम खड़े हैं उससे 4 कदम पे गौरी शंकर मंदिर का एंट्रेंस है, और उसी से सटा हुआ है, लगा हुआ है चांदनी चौक का वो मेन एंट्रेंस, कि जिसको चांदनी चौक में एंट्री करनी है ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के सामने जानबूझ के धीरे गाड़ी ढलती स्लो स्पीडिंग व्हीकल में ब्लास्ट किया गया। इसी सब को प्रिवेंट करने के लिए ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये लगाई गई है। जो 7-8 साल पहले एक ब्लास्ट हुआ था लाल किले के बाहर, ये लाल किले का पेशावरी गेट है एक तरफ, वहां दूसरी तरफ चांदनी चौक की मेन एंट्रेंस। चांदनी चौक की मेन एंट्रेंस में अब गाड़ी नहीं जाती है। अगर अभिषेक आप दिखा पाए, वो जो लोहे के जंगले लगे हैं, वो जो गेट्स लगे हैं, अब सिर्फ वहां पे आदमी अंदर जा सकता है, ना स्कूटर, ना गाड़ी, ना कुछ। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने भी इम्प्रोवाइज किया, और चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, और 13 लोगों की, ये इस समय की जानकारी आ रही है हमारे पास कि 13 लोगों की मौत हो गई है, और करीबन 30 लोग घायल हैं, जिनसे अभी तस्वीरें आ रही थी। गृह मंत्री अमित शाह उनका हालचाल ले रहे थे, लेकिन 13 लोगों की जान गई है विवेक, 13 लोगों की जान। चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट किया गया। जिस दिन फरीदाबाद में 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, AK-47 मिली, सहारनपुर में जम्मू कश्मीर कनेक्ट डॉक्टर्स वेल ट्रेंड, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिनका कर्तव्य होता है लोगों की जान बचाना, वो डॉक्टर्स पाए गए हैं इन्वॉल्व अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 के साथ एक टेरर मॉड्यूल में। और उसी दिन दिल्ली के पुरानी दिल्ली में, दिल्ली के दिल में
लाल किले के सामने चांदनी चौक के मेन एंट्रेंस पे ब्लास्ट में। और बिल्कुल, और नंबर भी गाड़ी का HR नंबर है, जो अब तक जानकारी, हाँ HR 26 नंबर बताया जा रहा है। तो फरीदाबाद में उधर रेड होती है, फरीदाबाद में जाके अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, और जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, वो HR 26 नंबर की है। तो अगर डॉट टू डॉट जोड़ेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं अभी भी हैं, ऐसी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है, जब पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आएगा तभी ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अगर इस पूरे दिन के घटनाक्रम को देखें तो आज का पूरा दिन ऐसा ही रहा कि उधर अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, भारी मात्रा में पकड़ा जाता है। पहले 360 किलो, फिर 2563 किलो पकड़ा जाता है, और उसके बाद एक HR नंबर की गाड़ी में, और यहां पर दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। अब तक जो, और उसमें ब्लास्ट इतना खतरनाक कि 13 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री इस वक्त एक्शन में है, वो अस्पताल गए थे, घायलों का हाल जाना था। और अभी देखिए यहां पर कुछ हलचल। अभिषेक आप हमारे साथ रहिए। हालांकि जो अधिकारी हैं, अच्छा वो एनएसजी के साथ हम मूव करेंगे। आप देखेंगे कि जो एनएसजी की पूरी टीम है, अब वो यहाँ पर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उनके साथ साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है। जो एनएसजी की टीम है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। हमने आपको कुछ देर पहले की सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि जो कमांडोज हैं वो तैयार हैं, फुल्ली इक्विप्ड हैं, और उसके बाद ये जो फुल्ली इक्विप्ड कमांडोज हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब कमांडोज हैं वो अंदर की ओर जाते हुए, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कमांडोज अंदर एंट्रेंस के पास जहां पर ब्लास्ट हुआ था उन जगह पर उन्हें जा रहा है। जब मुझे धर्म में भाई रहोगे, यहाँ पे मेरा भाई खड़ा होना है। जब मुझे धर्म में भाई रहोगे, यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। तो मौके पर एनआईए और एनएसजी की टीम पहुंच चुकी है और पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ मौजूद है। और सबसे अहम, सबसे पहली तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। हालांकि इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं और एनएसजी कमांडो को आप देख पाएंगे इस पूरी स्क्रीन पर, और पूरे दलबल के साथ ये टीम पहुंची है। और खासकर जो इन्वेस्टिगेशन है, खासकर जो जांच चल रही है, उस जांच में और भी सहयोग देने के लिए एनएसजी को बुलाया गया है। उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो बम निरोधक इक्विपमेंट्स हैं, ताकि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में उसका मुकाबला किया जा सके। 10 से 15 मिनट की बात कही जा रही थी। अमित शाह कुछ देर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। अभी हमने हमारे साथी विवेक ने आपको दिखाया कि किस तरह से एनएसजी की टीम इस समय अंदर मूव करी है। एनएसजी की टीम के साथ साथ इस समय आपको बता रहे हैं, मेरे पीछे से दोबारा आप देख रहे हैं एनएसजी की टीम मूव करते हुए। एनएसजी के कमांडोज में वर्क में बाधा हम नहीं डालेंगे अभिषेक, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वीडियो जर्नलिस्ट से, दोबारा आप अपनी जगह बनाए रखिए। एनएसजी का काम है, एनएसजी के कमांडोज के रास्ते में हम बाधा नहीं बनेंगे, उनका काम है। दे हैव टू डू इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तब बुलाया जाता है विवेक और मृदुल जब हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट हो। हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है, और मेरे पुलिस सोर्सेज, इंटेलिजेंस सोर्सेज ने साफ तौर से बताया मृदुल और विवेक कि ये कोई आम ब्लास्ट नहीं है। 200 मीटर दूर तक जब इसके धमाके महसूस किए गए हैं तो ये अपने आप में बताता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी। जतिन, कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नदीम खान के नाम पर ये गाड़ी थी और नदीम खान के बारे में जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम पुलिस ने नदीम खान को ट्रेस कर लिया है और उसके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है। इनिशियली जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि गाड़ी कुछ समय पहले से मिसिंग थी, फ्रॉज नंबर प्लेट को भी लेकर कहानी निकल रही है। सीसीटीवी फुटेज में ये i20 कार दिख रही है, लेकिन कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि ये इको जो वैन होती है वो गाड़ी भी हो सकती है। पीछे की तरफ से ब्लास्ट हुआ, गाड़ी में 3 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। वो तीनों ही लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, वो कौन लोग हैं। नॉर्मल कपड़े पहने हुए वो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, और सीसीटीवी ये सभी पोल्स में लगे हुए, इन्हीं की चप्पा आई कैन काउंट 1 2 3 4 5, मतलब अभिषेक अगर आप दिखाएं वो 2 लगे हुए हैं उस तरफ मृदुल, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 बड़े वाले, 2 बड़े हैं, 4 छोटे, और उसमें भी मतलब 1 दर्जन से ज्यादा जतिन तो इसी पोस्ट पे, और यहीं पे हुआ है ब्लास्ट। ना सिर्फ 1 दर्जन से ज्यादा, बल्कि लाल किले को अगर आप पूरा सर्कल काउंट करेंगे तो 400 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और नाइट विजन के साथ ये कैमरे लगे हैं, बाकायदा साउंड भी रिकॉर्ड करता है। 3 जगहों पर इस समय स्पेशल सेल रेड कर रही है। वो 3 जगह लाल किले के आसपास की ही जगह बताई
बताई जा रही है। एक शख्स को डिटेन किया गया, वो सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी के पास मूव करता हुआ नजर आया ब्लास्ट के बाद से, उसको डिटेन किया गया। अभिषेक दिखाएंगे तो सड़क के दूसरी तरफ जहां पे अभी फायर की गाड़ियां खड़ी है, उस जगह पर उसकी गाड़ी पार्क थी, वो गाड़ी में बैठा हुआ था और ब्लास्ट होने के कुछ सेकंड पहले ही वो गाड़ी से निकलकर कश्मीरी गेट की तरफ मूव करता है। ये सीसीटीवी फुटेज का ट्रेल है जो कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक एग्जामिन किया और उसी बेसिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन नदीम खान के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। गुरुग्राम के नंबर प्लेट की ये पूरी गाड़ी बताई जा रही है। गाड़ी को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर से ब्रीफ किया जाएगा। और ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया एमएचए के अंदर, कि बोल रहे हैं 200-250 मीटर दूर तक जो बिल्डिंग्स है उनके शीशे कांपे हैं। ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है। गाड़ी के टुकड़े हमने देखे, लोगों के टुकड़े। 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, 30 लोग घायल हैं। 13 लोग मारे जाने, 30 लोग घायल। होम मिनिस्टर उनके परिजनों से मिल रहे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में। होम मिनिस्टर को खुद यहाँ बिहार का चुनाव छोड़ के यहाँ पे हैं वो, क्योंकि कल वोटिंग है दूसरे फेज के और आखिरी चरण की, और उस दिन से एक दिन पहले दिल्ली में। लेकिन फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपना दूरी बनाए रखें, लेकिन जरूर दिखाएं कि एनएसजी कमांडोज की एक और टोली अंदर जाती हुई, ये आप देख रहे हैं। मल्टीपल टीम्स ऑफ एनएसजी मूव कर रहे हैं इस समय अंदर। होम मिनिस्टर के आने से पहले ये एनएसजी की टीम यहाँ पे पूरा सैनिटाइज करते हुए एरिया को, क्योंकि होम मिनिस्टर के पास Z++ ASL है, यानी उनके पास सीआरपीएफ कवर है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एनएसजी, क्योंकि वो एक हाई सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं, तो एक एनएसजी प्रोटेक्शन कवर भी होम मिनिस्टर को दिया जा रहा है। उसके लिए भी एनएसजी मूव होती हुई। सो अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, मृदुल एंड विवेक, जतिन, राम, विच आर बीइंग टेकन है। बट उससे पहले मैं एक बार फिर जो सीसीटीवी वाली बात है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, ये मेन रोड है, ये 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलती है। उसमें एक स्लो मूविंग व्हीकल आके ब्लास्ट कर जाता है दिल्ली के दिल में और किसी को पता नहीं चलता। देखिए, अभी मेरी एक स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर से बात हो रही थी। 2 सिचुएशन पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि बहुत जल्दी है कहना। फिदाइन हमले को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसको लेकर स्पेशल सेल पिछले काफी दिनों से अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहा था। देखिए,